नमस्कार साथियों, प्रबुद्ध की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच में हिंदी साहित्य के वर्तमान में जो अपनी एक विशेष दखल रखते हैं। साहित्य के अतिरिक्त साहित्यिक समाज में भी उनकी अपनी एक विशेष उपस्थिति है। और संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो मेरी साहित्यिक यात्रा के सृजन में जिन विशेष लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ योगदान और हमें गाइडेंस मिला है जिनका आज उनका जन्मदिन है, यानी कि आज 18 मई है। तो ठीक 18 मई 1965 को सोनभद्र ज़िले के बरवा गांव में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल का जन्म होता है और एक छोटी सी सोनभद्र जैसे एक विंध्य पहाड़ी पर्वत के इलाके से एक बालक अपने बचपन की शुरुआत करता है। और बचपन में क्या क्या उनके सामने चुनौतियां आईं और किस तरीके से आज इस शिखर तक श्री प्रकाश शुक्ल एक कम आज 60 के हुए। और इस विशेष जन्मदिन पे उन पे एक विशेषांक आ रही है रचनावली पत्रिका, जिसके यशस्वी संपादक अनिल कुमार पांडे जी हैं, जिसमें देश भर के साहित्यकारों का लेख है। उसमें मेरा भी एक लेख है गुरु के ऊपर और उस लेख का शीर्षक है डहरिया बतौले जा। तो ये तो है ही है, उस लेख में लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और बातें जो आज मैं कहना चाहता हूँ। तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी उनके भाई IRS रहे उमाकांत शुक्ल की किताब में हम सब ने और साहित्य जगत ने उनके बचपन की महत्वपूर्ण उन चीज़ों को आकलन किया कि एक छोटी सी गांव से निकलकर कैसे उमाकांत शुक्ल बाहर निकले और धीरे धीरे बाकी उनके भाई लोग। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ल की प्रकाशित कृतियों के बारे में हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आएंगे। बात यह है कि बनारस मैं 2012 से हूँ। BA में प्रथम मेरा प्रवेश हुआ था और श्री प्रकाश शुक्ल सर 2005 से हैं। 19 साल की उनकी यात्रा और 12 साल की मेरी यात्रा। 12 साल से एक शिक्षक के रूप में मैं देखता चला आया, लेकिन विगत वर्षों एक गुरु के रूप में हमें आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल जी प्राप्त हुए। दोस्तों कहते हैं न कि मेरी नज़र में BHU मानव निर्मिति की प्रयोगशाला है और बनारस वो तो अभी तक अपरिभाष्य बना हुआ है और शायद भाषित हो भी न पाए, परंतु मनुष्य उसकी अदम्य जिजीविषा को क्षण प्रतिक्षण चुनौती देता और परिभाषित करता हुआ गुरु बनारस। और बनारसी गुरु की उन्मुक्तता की विशेषता यह है कि यहाँ पद्मश्री पद्म भूषण पाऊ प्रतिभा भी किसी अड़ी गली में लुंगी गमछा बनियान में घुमकड़ी के साथ, किसी नुक्कड़ पर घुलाते हुए पान की बतकही में, किसी बात पर काशी नरेश को छोड़कर बाकी किसी को भी आशीर्वाद और सलाह देते रहते हैं। यहाँ तक कि महादेव से भी वादे के मुताबिक उनसे कोई कार्य नहीं सपरा तो बनारसी मनई मस्ती में ही सही कहेगा कि का हो गणेश के बप्पा, हम ही ये दुनिया में रह ली। हाँ, वादा खिलाफी करे बदे तुम्हारे बस का ना रहा तो कहे हो, बिना मतलब के डांट 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 हमारा माथा खराब हो गई। हमारा दिल कहत रहा कि अड़भंगी देवता हुआ, कौनो भक्त अकड़ फक्कड़ पक्कड़ मिल जाई तो तू वही कसुनबा। गलती हमरे हवे कि हम बुलाए गए रहनी हाँ कि बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, आ बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। जितनी चिरौरी हम तुहसे किया रहा
माई पार्वती से कही तो हमार बेइज्जती ना करती, हम झूठे टेंशनियात हैं। अब लोगवा जब हमें कही कि कारे बड़ा गुमान रहा बे, भोला तो तोहे भोला बनाए दिए गुरु, भोला तो तोहे भोला बनाए दिए गुरु, तू तब फलनवा के ही बुर्बक बुझत रहा। बुरबकाई का भी हद होला गुरु, महादेव तो तोरी संगे खेला करने लगे। ऐसे स्वयं में बकबक करते हुए बनारसी गुरु मिल जाएंगे। ध्यान रहे बनारसी गुरु बात करते रहेंगे परंतु थकेंगे नहीं। कभी कभी उनकी बात आपको समझ में आएगी भी और कभी कभी नहीं भी। आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल से कोई बात मनवाने के लिए आचार्य शुक्ल से ही बात बनेगी। शुक्ल मैडम से गलती से पैरवी हुई कि बात बिगड़ी। शायद विंध्याचल के प्रवेश का परिणाम है। विंध्य क्षेत्र के लोग सोर्सिंग के मुरीद तो होते हैं, परंतु सोरसिहा यानी जो विचयित हैं, मध्यस्थता की बजाय सीधे संपर्क को वरीयता देते हैं। और ऐसा काशी क्षेत्र के लोगों में कम है। यहाँ तो दूर से ही लग्गी से पानी पिलाने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे। आचार्य शुक्ल के यहाँ पैरवी भी कार्य करती है, परंतु उनके स्नेहाशीष में सिंचित कोई खास शिष्य या मित्र की वजह से ही संभव हो पाता है। लेकिन शर्त यह है कि गुणात्मक गुण से संपन्न होना चाहिए। अंधेरे में नहीं रखते हैं, यदि संभावना बनती दिखेगी तभी हामी भर पाते हैं और भरते भी हैं। और जब हामी भर देते हैं तो उसको मुकाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर भी नहीं रखते। परंतु यदि कैंडिडेट परफॉर्मेंस में नाकाम नजर आया तो पैरवी करने वाले की खैर नहीं, उसे वे सदैव सुनाते रहते हैं। इसलिए उनके पास पैरवी करने की कोशिश भी दोबारा नहीं की जा सकती है और न की जाती है। यह पैरवी को सुनने का अवसर शायद काशी का या विंध्याचल का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ महीनों रॉबर्ट्सगंज और सुकृत बाजार क्षेत्र में कार्य करते देखा है। खैर, हम बात कर रहे थे कि बनारसी गुरु कचौड़ी और जलेबी के साथ चाय की चुस्की संग भांग को भकुआते मिल जाएंगे। गंगा की सीढ़ियों पर पद्म विभूषण और भारत रत्न विभूषित विभूति बहती माँ गंगा को अपनी साधना की हाजिर जवाबी लगाते हुए सुबह शाम घाटों पर मिलते जुलते रहते आए हैं और मिलते रहेंगे। गनीमत है कि मुझे बनारस गुरु पर नहीं, बनारसी गुरु आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल पर कुछ बातचीत करनी है। बनारसी गुरु इसलिए नहीं कि वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो बहुत हैं। हिंदी विभाग में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा प्रोफेसर हैं, परंतु कुछ एक प्रोफेसर ही हैं जो अपनी हिंदी अकादमी के विभागीय परिसर से बाहर भी अपनी उपस्थिति को निरंतर बनाए हुए हिंदी साहित्य से इतर बीएचयू के बाहर भी अपने को सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक रूप से जोड़े रखे हैं। बनारस में रहते हुए बनारस को जीना और उसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक सरोकारों एवं बनारसीपन की उस विराट जीवन दर्शन की जिजीविषा को निरंतर समझते हुए बनारस के अक्कड़ फक्कड़ एवं बक्कड़ों के जीवन पद्धति एवं जीवन दर्शन के संग स्वयं को भी जोड़ते हुए आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल के साहित्य एवं जीवन में स्पष्ट रूप से हमें दिखलाई पड़ता है। विगत 11 सालों से अधिक समय से मैं पठन पाठन के माध्यम से आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल से जुड़ा रहा हूँ, परंतु दिसंबर 2017 से जब मैं भोजपुरी अध्ययन केंद्र में शोधार्थी के रूप में शोध हेतु चयनित हुआ और विश्वविद्यालय के आचार्य सदानंद शाही के स्थान पर सितंबर 2017 में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वय के रूप में
प्रोफेसर त्रिप्रकाश शुक्ल भोजपुरी अध्ययन केंद्र की कमान विश्वविद्यालय ने सौंपी, तब से यानी पिछले 6 वर्षों से उन्हें करीब से समझने, बूझने और उनके सानिध्य का सुअवसर प्राप्त होता रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं भोजपुरी अध्ययन केंद्र कला संकाय में आचार्य त्रिप्रकाश शुक्ल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्मरणों की सिलसिलेवार श्रृंखलाओं का एक खजीरा है। मेरे पास बीएचयू के प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रांगण में स्थित साहित्यिक बैठकी का ठिया पुलिया प्रसंग से संबंधित संस्मरण हो, या फिर मैत्री जलपान गृह कला संकाय में स्थित भाईलाल यादव की दुकान पर चाय की चुस्की संग प्राध्यापकों एवं साथियों संग साहित्य जगत के तमाम तरह के तर्जुमा और तजुर्बे में लेखिकी के संवादों सहित रहस्यमय साहित्यिक व्यक्तित्वों की चर्चा परिचर्चा की रचनाशीलता के बहाने संस्मरण सुनने को मिलते रहे हैं। बीएचयू से इतर प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र न्यूरोलॉजी विभाग, बीएचयू द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाक्य विश्वविद्यालय और साथ ही साथ अवधेश दीक्षित और काशी घाट वाक्य विश्वविद्यालय का संयुक्त संयोजन में बनारस की सांस्कृतिक और धार्मिक उस धरोहर, उस विरासत, उन गलियों को समझने, बूझने और एक चिंतन करने की तीर्थायन जैसी पिछले 1 साल से तीर्थायन में भी जुड़ने का अवसर मिला। श्री प्रकाश शुक्ल के साथ शामिल होते रहना, घाटवाक नाव बजरे के ऊपर बिताए हुए तमाम शामों के यादगार पल के संस्मरणों को कहना या लिखना एक लेख या एक वक्तव्य में संभव नहीं है, परंतु कुछ रोचक बातें हैं जो मुझे प्रभावित करती रही हैं। फेरो ना नजर से नजरिया, यह गीत की पंक्तियों का मुखड़ा है। आचार्य के शिष्य हों, चाहे कोई और हो, श्री प्रकाश शुक्ल सर अगर नाराज होते हैं तो फिर मुश्किल होती है। कारण ये है कि जो भी बातें हों, और शिष्य हो या मित्र, जब वे मोहब्बत व स्नेह करते हैं तो बेपनाह बिना किसी प्रवाह के आचार्य का प्यार और आशीर्वाद सार्वजनिक और सार्वभौमिक उजागर रहता है। लेकिन जब किसी से नाराज होते हैं तो आचार्य शुक्ल की दृष्टि पर दृष्टिगत, यानी आचार्य शुक्ल की निगाहें साफ बोल देती हैं। सामने वाला चाहे जितनी चिरौरी मिन्नत विनती करता रहे, परंतु आचार्य शुक्ल का दृष्टिपात अरजकर्ता की दृष्टि पर दृष्टिगत ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे में याचक कर्ता करे तो क्या करे, गुनाह स्वीकार करते हुए उसका हृदय बोल उठता है, फेरो ना नजर से नजरिया। आचार्य की छोटी छोटी परंतु सन्यासीश आंखों की करुणा से भरी नजर सिर्फ नजर नहीं है, बल्कि उसमें संबंधों की गर्माहट और ताप को परखने की अद्भुत क्षमता है। और वे भविष्यवाणी जिसके बारे में जैसी भी कर देते हैं, भविष्य में वैसा अधिक देखने को मिला है। पसंद नापसंद, रुचि अरुचि, हृदय और मन से निर्णय करते हैं। इसको हर कोई महसूस करता होगा जो उनके संपर्क में रहा है या रह रहे हैं। आचार्य शुक्ल छात्रों और शिक्षकों के बीच मनोविनोद और खुलापन के साथ रहते हैं। कोई 3-5 का आवरण उनके व्यक्तित्व में नहीं दिखाई देता है। आचार्य के व्यवहारिक क्रियाकलाप और स्पष्ट रूप से मनाही तत्काल कष्ट देती है, परंतु आत्मालोचन करने पर पता चल जाता है कि समर्पण और लगन के साथ साथ सीखने की ललक और लालसा जिनमें नहीं है,
उनसे आचार्य शुक्ल के साथ संबंध निर्वहन की दीर्घकालिक उपेक्षा में तब्दील हो जाती है। इस अपेक्षा का उपेक्षा में तब्दील होना सामने वाला आचार्य शुक्ल के कवि और आलोचक व्यक्तित्व से अपरिचित रहने के कारण शिकार बन जाता है और उसके मन हृदय मुंह से फूट पड़ता है कि कौने करनवा ये गुरु हमके विसरवला, जनहू न पवनी करनवा के था। कौने करनवा ये गुरु हमके विसरला, जनहू न पवनी करनवा के था। अब था कैसे जानेंगे आप? तो अब सामने वाला आत्मचिंतित और अपनी गलतियों को ढूंढने में व्यस्त होकर कारण की खोज करने लगता है और आचार्य शुक्ल सृजन की नई इबारत उसे छोड़कर लिखने लगते हैं। आचार्य शुक्ल की खासियत है कि वे मूर्ख और मूर्खता को पहचान लेते हैं और नूतन परिसर की निर्मिति भी सहजता से कर लेते हैं। पुलिया प्रसंग, अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाक्य विश्वविद्यालय और काशी कथा के संयुक्त तत्वाधान में तीर्थायन जैसे साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को विकसित करने में मदद करते चलते हैं और अपने शिष्यों के साथ साथ अन्य छात्रों मित्रों को भी जोड़ते हुए उन्हें उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार उनको पुरस्कृत करने की अद्भुत क्षमता है उनमें। उदाहरण के लिए मैं स्वयं को देखता हूँ। डॉक्टर शिल्पा सिंह संस्कृत विभाग मैडम के साथ मैं शोधार्थी हूँ, परंतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करने और उसकी कुशल नेतृत्व क्षमता और संचालन करने की क्षमता मुझ में अद्भुत है, ऐसा मानना है मेरे साथियों का, तो यह अनायास नहीं है। आचार्य शुक्ल ने सैकड़ों संचालन करने का अवसर उपलब्ध करवाया है मुझे। पुलिया प्रसंग साहित्यिक मंच पर दहाड़ने के पूर्व अभ्यास की साहित्यिक पीछ हुई तो है। पुलिया प्रसंग किसी भी साहित्यिक मंचों पर खुलकर बोलने और दहाड़ने के पूर्व मैं कहना चाहता हूँ और दोहराना चाहता हूँ कि क्या है वो पुलिया प्रसंग। यानी पुलिया प्रसंग साहित्यिक मंचों पर दहाड़ने के पूर्व अभ्यास की साहित्यिक पीछ है। पुलिया पर वक्तव्य संचालन, धन्यवाद और अध्यक्षता आदि का पाठ्यक्रम ठोक ठाक कर ठीक करते हुए निरंतर सिखाते रहते हैं। आचार्य शुक्ल कला संकाय और विभाग में साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर आ रही शिथिलता में गति का उत्प्रेरक तो पुलिया ही होती है। उनकी नज़र के लिए बस इतना ही कहना है कि जब तक नहीं बिका था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डहरिया बतौले जा, डहरिया बतौले जा, गुरुजी मोर भूलली डहरिया बतौले जा। वैसे श्री प्रकाश शुक्ल जी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और पीएचडी वहीं से हुई। उनके कविता संग्रह अपनी तरह के लोग, जहाँ सब शहर नहीं होता, बोली बात रेत में आकृतियाँ, वुरहन वन कविताएं, क्षीर सागर में नींद, वाया नई सदी, कवि ने कहा, आलोचना, साठोत्तरी, हिंदी कविता में लोक सौंदर्य और नामोर की धरती, महामारी और कविता, देश देश प्रदेश, और अभी उनके ऊपर आलोचनात्मक संपादित पुस्तकें कमलेश वर्मा और सुचिता वर्मा मैडम ने असहमतियों के वैभव के कवि श्री प्रकाश शुक्ल पे किताबें निकाली हैं। और राग रविदास जैसे एक आलोचना पुस्तक के रचनाकार का आज जन्मदिन है। और हम व्यक्तिगत बात करें तो भोजपुरी अध्ययन केंद्र में कोई भी सांगीतिक और साहित्यिक कार्यक्रम हो, उससे जुड़ा हुआ हो, उसका संचालन का दायित्व मुझे। होली मिलन समारोह हो, कजरी महोत्सव हो, काशी घाट अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो मानवीय संकाय है तुलसी घाट पर, उसके संचालन का दायित्व सदैव मुझे। यहाँ की
आर्यमा सान्याल मैडम के बाबतपुर हवाई अड्डे के उस लॉन्ज में जब वो परिचर्चा और साहित्यिक माहौल अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन प्राधिकरण वाराणसी और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के साथ, या फिर फ्रेंच का वो इंटरनेशनल सेमिनार हो मालवी अनुशीलन केंद्र में, उसके साथ भोजपुरी का को रिलेट कर करके वहाँ पे संचालन का अवसर मिला। और कई साहित्य, यहाँ तक कि उनके मातृ संस्था इलाहाबाद में भी मिला। मुझे पुलिया गान सुभाष राय जी ने लिखा है, उस गान को भी पहली बार गाने का अवसर मुझे मिला। देश देश प्रदेश जो टेंट सिटी में जाने का उस पुस्तक के माध्यम से हमें अवसर मिला। और वाया नई सदी कविता संग्रह जब आई तो उसकी वक्तव्य देने का अवसर मिला। और उसमें का एक जो प्रसिद्ध गीत है, कविता है, कोयलिया जल्दी कूको ना, उसको कूकने का पहला अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और जब मैंने उसे उस पुस्तक के विमोचन में भोजपुरी अध्ययन केंद्र में गुनगुनाया, तब से कोयलिया साहित्य जगत में इतनी कूकी कि अब आचार्य शुक्ल के परिचय की पहचान बन गई। अरे वो जो गुरुजी कौन, अरे जो कोयलिया कूकोना वाले हिंदी विभाग और भोजपुरी के जो डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। जब हम लोग बाहर होते हैं तो पुलिया प्रसंग और कोयलिया जल्दी कुकोना एक दूसरे के, और सिर प्रकाश शुक्ल, तीनों एक दूसरे के कब कैसे किसका परिचय हो जाए, पुलिया वाले गुरुजी, कोयलिया कुको वाले गुरुजी, और हिंदी वाले गुरुजी, और भोजपुरी वाले, ये 3-4 चीज़ें मिल करके एक उनके व्यक्तित्व को एक नया आयाम देती है। और नित्य प्रतिदिन एक नए ढंग से सर रहते हैं। और बहुत सारे पुरस्कार सर को है, बोली बात संग्रह पर वर्तमान साहित्य का मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार और भी सारी चीज़ें। तो एक निहोरा है आज गुरुजी के बर्थडे पर, आज 1:60 के हुए। डहरिया बतौले जा, डहरिया बतौले जा, गुरुजी मोर भूलली डहरिया बतौले जा। अनपढ़ गवार हई कुछ नहीं जानीला, काई उचित अनुचित कुछ न पहचानीला, तरहिया बतौले जा, रहिया बतौले जा, गुरुजी मोर भूलली डहरिया बतौले जा। और जिस गीत से मैं भी ख्यात हुआ और गुरुजी भी हुए, वाया नई सदी कोरोना में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। कोरोजीवी कविताओं में आप पाएंगे कि मनुष्य टूटा हुआ, हताश, भरा, आकुल और उदास है, लेकिन प्रकृति, चांद, नदियों की धार, फूल पौधे, पत्तियां, भंवरे, तितली, चिड़िया, कोयल, सब में एक ताजगी है, स्फूर्ति है, चमक है, चहक है, जो उम्मीद की तरह आती हैं। पेड़ की डालें एक दूसरे को रगड़ रही हैं, जबकि मनुष्य उस काल में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है। और उनकी प्रसिद्ध कविता वाया नई सदी में कोयलिया जल्दी कुकोना, इसको गुनगुना करके मैं ईश्वर को बधाई देता हूँ। इस निर्जन में सब कुछ ठहरा, बासी हैं सब फूल, सूख गई है मन की काया, केवल हरे बबूल, कोयलिया जल्दी कुकोना, कोयलिया जल्दी कुकोना, देखो कैसा चांद उगा है,
तन का शीतल तप्त हुआ है। गंगा निर्मल कल कल छवि में घाट भी हंसता जब्त हुआ है। इस उदास से काया में अब, इस उदास से काया में जीवन जग संक्षिप्त हुआ है। कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना। कोरोना काल के उस सीन को याद करिए। श्रमिक चल पड़े आहें भरते, सुनी सड़के गुलजार हुई। गिरते पड़ते पहुँचे घर फिर, हलचल गांव में चार हुई। थके पाँव हुलसित दौड़े जब, थके पाँव हुलसित दौड़े जब, आंखें सब बेचार हुई। कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना। घर की मलकिन देख रही है, वे आएंगे सोच रही है। चूल्हे पर अदहन दाल है छीली, बातें कुछ कुछ बोल रही है। घर की मलकिन देख रही है, वो आएंगे सोच रही है। चूल्हे पर अदहन दाल है छीली, बातें कुछ कुछ बोल रही है। हुलस उठी तब दौड़ परी पर, हुलस उठी तब दौड़ परी पर, भर उदास सब लौट रहे हैं। कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना। गौरैया भी जगी हुई है, तिनका तिनका बूंद रही है। सृजन राग से इस दुनिया में जाग भाग को साध रही है। गौरैया भी जगी हुई है, तिनका तिनका बीन रही है। सृजन राग से इस दुनिया में आग भाग को साध रही है। हुआ सवेरा दौड़ी आई, हुआ सवेरा दौड़ी आई, मिला नहीं जो ढूंढ रही है। कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना। और अंतिम बंद है। उठी लहर आया एक झोंका, जहर हवाले कहर रही है। उठी लहर आया एक झोंका, जहर हवाले कहर रही है। नहीं चहकते कुत्ते बिल्ली, नहीं चहकते कुत्ते बिल्ली, जन गायब क्यों पूछ रही है। कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना। इस निर्जन में सब कुछ ठहरा, बासी हैं सब फूल। सूख गई है मन की काया, केवल हरे बबूल। कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना, कोयलिया जल्दी कुकुना। ऐसे लगभग 8 से ज़्यादा कविता संग्रह के संपादक और लगभग 3 से ज़्यादा आलोचना पुस्तकों के संपादक, और आज उनके जन्मदिन पे रचनावली पत्रिका जो उन पे विशेषांक निकला है, जिसके संपादक अनिल पांडे जी हैं, उसका विमोचन होना है 2 बजे से हिंदी विभाग में। अगर आप बनारस हैं, उसके आसपास हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे और हम सबके गुरु के इस जन्मदिन के अवसर पर, और उस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पुनः प्रबुद्ध की पाठशाला की तरफ से और उनके इस शिष्य की तरफ से, मेरे वो प्रिय गुरु हैं, उनको पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं
वो शताई हों, दीर्घायु हों, और ऐसे ही हमें डहरिया बताते जाएं जहां हम भूल रहे हों, जहां हम भटक रहे हों, और जहां हम कुछ हताशा और निराशा से इस बेरोजगारी के दौर में भरे हों, तो वहाँ एक उम्मीद और लालसा पैदा करें, हमारे भीतर एक ललक पैदा करें, एक टीश और कसक इस साहित्य जगत के लिए, इस दुनिया के लिए, इस बीएचयू के लिए और इस परिवार के लिए हम सब कर पाएँ। तो सर को इस आधे घंटे की वीडियो में जो भी किसी किंचन के द्वारा बन पड़ा, जल्दी में हमने आज ही सुबह रिकॉर्डिंग किया है। अभी कुछ देर पहले हम लोग फिर सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं। तो आप सबने मुझे सुना, पुनः सर को बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।